हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करूँगा कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। तो आप इस बात को ध्यान से सुनना और हो सके तो इस बात को हजम करना। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर मसीही लोगों को ये बात हजम नहीं होने वाली। जी हाँ, तो हो सकता है कई लोग इस वीडियो को थोड़ा सा देखकर इसको बंद कर दें या फिर इसको पसंद ना करें। तो खैर कोई बात नहीं, आप पसंद करो या ना करो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो आप पसंद करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप जानते हो कि बहुत से मसीही लोग, बहुत से मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, वो जो विश्वास कर रहे हैं, और मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, उनको ऐसा बताना चाहता हूं कि बहुत से मसीही लोगों का विश्वास उनको ले डूबेगा। जी हाँ, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और बाइबल में जो लिखा है कि अपनी कमाई का दशमांश वो परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, तो ऐसी बात उन लोगों ने सुन रखी है, सीखा हुआ है और ऐसा करते भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से मसीह को मानने वाले लोगों को जो विश्वास है वही विश्वास उनको ले डूबेगा। देखा, पता चला ये बात हजम नहीं होने वाली। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसा बोला है तो मैंने किसी कारण से ये बात बोली होगी कि बहुत से मसीह को मानने वाले लोगों का जो विश्वास है वही विश्वास उनको ले डूबेगा। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना और आपका जो सवाल है या मैंने जो ऐसा बोला है उसका आपको पूरा पता चल जाएगा। बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ लिख कर दिया है और देखा जाए तो पूरा बाइबल वो विश्वास के ऊपर आधारित है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर विश्वास के बारे में बात करते हैं और सही मायने में देखा जाए तो विश्वास का जो मतलब है वो है आज्ञाकारी। जी हाँ, आज्ञाकारी। विश्वास का मतलब ही आज्ञाकारी है। तो आज बहुत से मसीह को मानने वाले लोग वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत से मसीही खुद को बोलते हैं वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ विश्वास है। जी हाँ, उनके अंदर विश्वास है, लेकिन ऐसा विश्वास उनको ले डूबेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। याकूब उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब देखो बाइबल में लिखा है कि यदि इंसान को विश्वास तो है लेकिन वो कर्म नहीं करता तो फिर उसका विश्वास क्या हुआ? वो तो मरा हुआ। आज बहुत से विश्वासी लोग ऐसे हैं, आज बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं, उनको विश्वास तो है लेकिन विश्वास के साथ जो कर्म होना चाहिए, विश्वास के साथ जो करनी होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। कैसे? अब मैं एक बात करूंगा आप लोगों के साथ। जब इस संसार में पाप बहुत बढ़ चुका था तब परमेश्वर इस धरती के लोगों का वो नाश करने वाले थे जल प्रलय के साथ, पानी के साथ। तो परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता से बात की कि देख, मैं इस पूरे संसार का नाश पानी के साथ करने वाला हूँ, लेकिन तू अपने लिए एक जहाज़ बना। उसको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये सारी बात परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को बता दी थी। परमेश्वर ने बताया था, देख आकाश से पानी आने वाला है, बरसात होगी। अब ये बरसात नाम का शब्द कभी नूह भविष्यवक्ता ने सुना भी नहीं था कि बरसात होती है, क्योंकि कभी अभी तक बरसात कभी आकाश से आई नहीं थी। लेकिन नूह भविष्यवक्ता के बारे में ऐसा लिखा है कि नूह को विश्वास था, लेकिन जब उसको विश्वास था तो विश्वास के साथ उसने क्या किया?
उसने कर्म किया, उसने विश्वास के साथ करनी की। जी हाँ, परमेश्वर ने बोला था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। अगर विश्वास था नूह को, अगर वो कर्म नहीं करता, अगर वो विश्वास के साथ करनी नहीं करता, विश्वास के साथ कर्म नहीं करता, तो क्या नूह भविष्यवक्ता बचते? कभी नहीं बचने वाले थे। उनको तो ऐसा था कि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आकाश से बरसात गिराएंगे, पानी गिराएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। नहीं, तो ऐसा विश्वास इंसान को क्या करता है? वो मरवा देता है। लेकिन नूह ने क्या किया? नूह ने यही किया, उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे जो बात बोली है वो ऐसा करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो देखो, नूह ने अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए वो जहाज़ बनाया। फिर 12 साल की जो बीमारी से, रोग से पीड़ित थी, जिसके बारे में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। अब देखो, क्या उसको विश्वास नहीं था? उसको विश्वास क्या था? उसको विश्वास था कि इतनी सारी भीड़ है प्रभु यीशु के पीछे, मैं प्रभु यीशु के साथ पास आसानी के साथ नहीं पहुंच सकती। अगर प्रभु यीशु के कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ा सा कपड़ा मेरे हाथ में आ जाए तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, और तो और मेरी सारी बीमारी चली जाएगी। तो क्या ये उस स्त्री को विश्वास नहीं था? तो विश्वास तो था, लेकिन विश्वास तो था, क्या विश्वास के साथ वो चंगी हो गई? नहीं। विश्वास के साथ क्या किया? उसने कर्म किया। विश्वास के साथ क्या किया उसने? उसने करनी की। जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने विश्वास किया था, तो विश्वास को उसने क्या किया? अपने काम में लेकर आई। अब देखो, उसने लोगों की परवाह नहीं की। भीड़ है, भीड़ में लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे जो भी, लेकिन उसने क्या किया? उसने जो विश्वास था उसी विश्वास को लेकर वो प्रभु यीशु के पास चली गई। मतलब उसने कर्म किया। तो कर्म किया तो उसमें मतलब करनी की। जैसा विश्वास सोचा था, जैसा विश्वास किया था, उसको उसी में उसने काम करना शुरू कर दिया और वो बच गई। चंगाई उसकी हो गई, छुटकारा उसका हो गया। और देखो, क्या आज आप विश्वास करते हो? प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करते हो? अगर आज आप विश्वास करते हो, मैं मानता हूँ आप विश्वास करते हो, मुझे लगता है आप विश्वास करते हो, लेकिन क्या आपका विश्वास आपको बचाएगा, या फिर आपका विश्वास आपको मरवा देगा, या फिर आपका विश्वास आपको डबो देगा? कैसे? आपका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो? आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह अब संसार का न्याय करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं जीवन जी रहे, ऐसे लोगों को नरक की आग में डाल देंगे? तो क्या आपको ये विश्वास है? तो क्या आपने विश्वास के अनुसार उस सारी अनाज्ञाकारी को, सारे पाप को छोड़ दिया? क्या आप प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करते हो? प्रभु यीशु ने बोला है कि जाओ, सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब प्रभु यीशु की आज्ञा है कि तुम लोग क्या करो? आत्मा जीतो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो इंसान है वो फल लेकर आए। फल का मतलब है आत्मा जीते। तो क्या आपने ऐसा किया हुआ है? क्या आपके पास कोई ऐसी आत्मा है जो आत्मा आप जीत चुके हो और वो आत्मा स्वर्ग जाएगी? अगर आप सबको जानते हो फिर भी आपने प्रभु यीशु का काम नहीं किया, प्रभु यीशु का कहा हुआ नहीं किया, तो विश्वास तो आपको बहुत बड़ा है। तो क्या आप ऐसे विश्वास के साथ बच जाओगे? एक बार प्रभु यीशु ने बात की थी, एक कोई मालिक था, कोई ऐसा इंसान था जो परदेश चला गया। उसने अपने 3 लोगों को सिक्के दिए, एक को 5, एक को 2, एक को 1। 5 वाले ने 5 प्लस कर दिए, 2 वाले ने 2 प्लस कर दिए। एक वाले को पूरा विश्वास था कि मेरा मालिक कैसा है। तो क्या वो मालिक के बारे में जो जानता था, क्या वो बच पाया? लिखा है बाइबल में, जब मालिक ने उसको पूछा तो उसने बोला, ये आपका एक सिक्का, मैंने इसको छुपा कर रखा था। तो मालिक ने इसको बोला, दुष्ट, आलसी। क्यों? क्योंकि उसने वो काम नहीं किया था। वो अपने मालिक के बारे में जानता था, उसका स्वभाव जानता था कि उसका मालिक कैसा है। जहाँ नहीं बोया वहाँ पर वो काटते हैं,
यहाँ पर नहीं बिखेरा, वहाँ से वो इकट्ठा करते हैं। सारी बात अपने मालिक के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन विश्वास उसको पूरा था कि मेरे मालिक ऐसे हैं। पूरा विश्वास था। क्या वो विश्वास के कारण बच पाया? अरे उसके उसी विश्वास ने उसको डुबो दिया। और क्या बोला मालिक ने? इस दुष्ट नौकर को बाहर के अंधियारे में डाल दो। देखो, बाहर के अंधियारे में मतलब नरक में डाल दो। विश्वास तो पूरा था उसको, विश्वास उसको पूरा था, लेकिन उसके विश्वास ने उसको मरवा डाला। और बाइबल में एक बार फिर पढ़ूंगा, याकूब उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो विश्वास क्या है? मरा हुआ है। तो कोई इंसान मरे हुए विश्वास के साथ अपने परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। मरा हुआ विश्वास वो किसी काम का नहीं। तो जो जिंदा विश्वास है वो काम करता है, वो कर्म करता है, जिंदा विश्वास। तो नूह नबी का जो विश्वास था वो क्या था? वो जिंदा विश्वास था। उसने जान लिया कि परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं, तो उसने अपने बचाव के लिए जहाज बनाया। 12 वर्ष की बीमारी से जो स्त्री पीड़ित थी, जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसको मालूम था कि मैं प्रभु यीशु के अगर कपड़े को छू लूँ तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो उसको विश्वास था। तो उसने विश्वास को क्या किया? कर्म के साथ उसने किया। तो वो जो एक सिक्के वाला इंसान था, उसको पूरा विश्वास था, लेकिन उसने विश्वास के साथ कर्म नहीं किया, मतलब काम नहीं किया, मतलब करनी नहीं की। तो वो चला गया अंधेरे में, चला गया बाहर के अंधेरे में, मतलब नरक में चला गया। आप जानते हो प्रभु यीशु के बारे में, आपको विश्वास है। यदि आपका विश्वास है, अगर करनी नहीं, कर्म नहीं, तो आपका विश्वास आपको डुबो देगा, आपका विश्वास आपको मरवा देगा। इसलिए विश्वास है, विश्वास के साथ वो कर्म करो, तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।